प्यारे बच्चों, आज हम लोग रिमझिम भाग 3 हिंदी के पाठ 14 सबसे अच्छा पेड़ नामक पाठ में आए हुए प्रश्न और उनके उत्तर करेंगे। बच्चों, हमने आपको पहले ही अच्छे से पाठ को पढ़ा दिया है और अब उनसे संबंधित आए हुए प्रश्न और उत्तर करेंगे। तो आइए बच्चों, पाठ में आए प्रश्न और उनके उत्तर। प्रश्न, तीनों भाई किस मौसम में घर की तलाश में निकले? इसका आंसर होगा तीनों भाई गर्मी के मौसम में घर की तलाश में निकले। क्वेश्चन, तुम्हें कैसे पता चला? बच्चों, इस मौसम में आम की चर्चा की गई है जो कि गर्मी के मौसम का फल है, अतः हमने अंदाजा लगा लिया कि यह गर्मी का मौसम है। क्वेश्चन, कौन सा महीना होगा? आंसर, यह लगभग जुलाई का महीना होगा क्योंकि उस समय बारिश भी थी और गर्मी भी थी, इसलिए हमने महीने का अंदाजा लगा लिया। क्वेश्चन, घर की तलाश पर निकलने से पहले वे कहाँ रहते होंगे? बच्चों, घर की तलाश में निकलने से पहले वो गुफाओं में या खाना बदोशों की तरह कहीं भी रह जाते होंगे। क्वेश्चन, तुम्हें अगर पेड़ लगाना हो तो तुम कौन सा पेड़ लगाओगी या लगाओगे? तुम वही पेड़ क्यों लगवाना चाहोगी? मैं अपने बगीचे में ... का पेड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा क्योंकि ... इसका उत्तर होगा बच्चों, मैं अपने बगीचे में आम का पेड़ लगाऊंगी या लगाऊंगा क्योंकि इसके फल, पत्तों, छाल तथा लकड़ी का विभिन्न रूपों में प्रयोग किया जा सकता है। क्वेश्चन, रबड़ के पेड़ की छाल पर चीरा लगाने से दूधिया रस निकलता है। बच्चों, पता करो किन पेड़ों या पौधों के पत्ते को तोड़ने पर दूधिया रस निकलता है। अब पत्तों को सुखाकर अपनी कॉपी में चिपकाओ। का, जिनसे दूधिया रस निकलता हो। ख, जो चिकनी होती हो। ग, जिन पत्तियों की नसें उभरी हुई होती हैं। इन तीनों का उत्तर आगे बच्चों देखते हैं। आंसर क, पीपल की टहनियों को काटने पर दूध जैसा निकलता है। ख, उत्तर केला, मनी प्लांट। ग, पान, पीपल। बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर आप स्वयं करें और पत्तियां एकत्र करके अपनी कॉपियों में लगाइए या लगाएं। क्वेश्चन, हम दांतों को मंजन से मांजते हैं, इसीलिए मंजन को मंजन कहते हैं। अब सोचो और लिखो इनके नाम ये क्यों हैं? दातुन, छलनी, मथनी। बच्चों, देखते हैं। आंसर, दातुन, इससे दांत साफ होते हैं, इसलिए इसका नाम दातुन है। छलनी, इससे चीजें छानी जाती हैं, इसमें छेद होते हैं, इसलिए इसे छलनी कहते हैं। मथनी, इससे बच्चों दूध, दही मथा जाता है, इसलिए इसका नाम मथनी है। क्वेश्चन, यहाँ कुछ पत्तियों के बारे में कुछ वाक्य दिए गए हैं। वाक्यों को सही चित्र से मिलाओ। पत्ती पहचान पा रही हो या पहचान पा रहे हो तो उसका नाम भी लिख दो। आंसर का, देखो बच्चों, लंबी पतली पत्ती जो आगे से नुकीली है, ये आम की पत्ती है। ख, नीचे से गोल आगे जाकर नुकीली हो जाती है,
या पीपल की पत्ती है। ग, जिसके किनारे लहरधार है या केले की पत्ती है। घ, गोल पत्ती या कमल की पत्ती है। बच्चों देखिए कितना सुंदर सी पत्ती है और उपरोक्त सभी बताई गई पत्तियों को आप अच्छे से पहचान गए होंगे। क्वेश्चन का सही जगह पर सही का निशान लगाओ। बच्चों नारियल, आम, केला, इन तीनों के बारे में नीचे कुछ बातें दी गई हैं जो जिससे संबंधित है, उसमें सही का निशान आपको लगाना है। आंसर सबसे घना, तो बच्चों नारियल, आम, केला में सबसे घना पेड़ होता है आम। सबसे ऊंचा, इन तीनों में सबसे ऊंचा नारियल होता है। चढ़ने में सबसे आसान आम का पेड़ होता है। सबसे मोटा तना आम का होता है। सबसे बड़े पत्ते नारियल और केले के होते हैं। सबसे मीठा फल आम और केला होता है। फल खाना सबसे आसान, आप तो अच्छे से जानते हैं बच्चों, आम और केला खाने में बहुत ही आसान है। बच्चों इन सभी चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ लीजिए और ये बहुत ही उपयोगी हैं। प्रश्न, कुछ और फलों के नाम लिखो। गुठली वाले फल, बिना गुठली वाले फल। तो बच्चों दोनों के नीचे हमको कुछ फलों के नाम लिखने हैं जिनमें गुठलियाँ होती हैं और दूसरे कॉलम में जिनमें गुठलियाँ नहीं होती हैं, ऐसे फलों के नाम हमें लिखने। उत्तर गुठली वाले और बिना गुठली वाले। सबसे पहले हम गुठली वाले फल देखते हैं बच्चों। आम, खुबानी, आड़ू, लीची, चीकू, आलू, बुखारा, बेर, जामुन, इन फलों में गुठलियाँ होती हैं। और बिना गुठली वाले फल केला, पपीता, तरबूजा, सेब, अमरूद, तरबूज, संतरा, मौसमी, अनार, इन फलों में गुठलियाँ नहीं होती हैं। क्वेश्चन, किन फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। बच्चों आइए देखते हैं। नारियल, अनार, संतरा, मौसमी, केला, पपीता, आम, तरबूज, खरबूजा इत्यादि फलों को छिलके के साथ नहीं खा सकते। क्वेश्चन, कौन से फल हर मौसम में मिलते हैं। इसका आंसर बच्चों आप अच्छी तरह से जानते हैं क्योंकि आप प्रत्येक दिन फल खाते हैं और आपको निश्चित मालूम होगा कि कौन कौन से फल पूरे साल मिलते हैं। तो बच्चों इसका आंसर होगा केला, मौसमी और पपीता। ये फल पूरे साल हर मौसम में मिलते हैं। बच्चों आज का रचनात्मक कार्य, पेड़ों के महत्व पर 5 वाक्य लिखना है। बच्चों मैंने आपको पाठ पढ़ाते समय बहुत सारी चीज़ें बताई थी पेड़ों के बारे में, इसलिए आप सोच करके 5 अच्छी सी बातें 5 वाक्यों में आप लिखेंगे। बच्चों आज इतना ही। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।